ठीक है। तो आज हम लोग क्या देखेंगे, जूनियर ग्रामर का एक्सरसाइज 2। ठीक है, एक्सरसाइज 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। एक्सरसाइज 1 का कितना क्वेश्चन था जी, 1 से लेकर 30 क्वेश्चन था। 30 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग एक्सरसाइज 2 का 1 से लेकर के 10 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो रेडी, देखा जाए इसको। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों का एक्सरसाइज 2 में जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो क्या है, वह भूखा है, वह भूखा है। इसको इंग्लिश में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ही इज हंग्री, ही इज हंग्री, यानी कि लास्ट में आके हम लोग डॉट लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन जो हम लोगों का आता है वो क्या है, वे लोग व्यस्त हैं। व्यस्त यानी कि क्या होता है, बिजी, किसी काम में व्यस्त हैं, वो काम कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या लिख दिए हैं, दे आर बिजी। ठीक, सीता लंबी है, सीता लंबी है। यहाँ पे सीता एक नाम है, इसके लिए हम लोग सीता ही लिखेंगे। सीता इज टॉल, टॉल इन लंबा। ठीक है, उसके बाद में वह मोटी है, वह मोटी है, तो वह मोटी है यानी मोटी लिखा गया है, तो किसी फीमेल कैटेगरी के लिए बोला गया है। किसी लड़का को तो बोला नहीं जाएगा कि वह मोटी है, नहीं बोला जाएगा ना जी, तो किसी फीमेल कैटेगरी के लिए बोला गया, इसलिए यहाँ पे क्या लिख दिए हम लोग, सी इज फैट। समझ में आ रहा है। उसके बाद में हमारा क्वेश्चन आता है 6 नंबर वाला, वह लंबी और मोटी है, यानी कि 2 वर्ड इसमें जोड़ दिया गया है, यानी कि लंबी भी है और मोटी भी है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, क्योंकि इसमें प्लूरल का बोध नहीं किया गया है, सिर्फ 2 उसका विशेषता बताया गया है कि वो लंबा भी है और मोटा भी है, लेकिन किसके लिए बोला गया है, किसी फीमेल कैटेगरी के लिए। तो यहाँ पे लिख दिया गया है सी इज टॉल एंड फैट, यानी कि वो जो व्यक्ति है वहां पे खड़ी है वो महिला है और लंबी भी है और मोटी भी है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग का 7 नंबर जो क्वेश्चन आता है वो क्या है, मोहन डरपोक है, मोहन डरपोक है। डरपोक यानी कि कम कलेजा वाला आदमी को बोला जाता है। कोनो चीज देखेगा, भूत वगैरह के बाद चीज किया जाए तो क्या हो जाता है, डरा जाता है, वैसे व्यक्ति को क्या बोला जाता है, डरपोक। यानी कि मोहन इज टिमिड, टिमिड को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, डरपोक। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे दिया गया है आप लोगों का 8 नंबर में क्वेश्चन, वो पागल है। ठीक है, वह पागल है। समझ में आ रहा है, जो दिमाग का खसका हुआ व्यक्ति होता है, बिना मतलब का बात करोगे, बतियाते बतियाते पत्थर उथर चला देगा। ठीक है, तो उस व्यक्ति को इसे पागल बोला जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, ही इज मैड, मैड यानी कि पागल, पागल को इंग्लिश में हम लोग मैड बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है कि मैं दयालु और ईमानदार हूं। कोई व्यक्ति अपने विषय में बोल रहा है कि मैं दयालु और ईमानदार हूं। दयालु यानी कि दिल का अच्छा व्यक्ति होता है, किसी को दुख दर्द देख करके उसको माया दया आने लगता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दयालु। ईमानदार यानी कि किसी के साथ बेईमानी नहीं करता है, धन दौलत हो चाहे कुछ भी, है कि नहीं, तो उसके लिए उसको ईमानदार बोला गया है। तो मैं दयालु और ईमानदार हूं, यानी कि आई एम काइंड एंड हॉनेस्ट, काइंड एंड हॉनेस्ट। काइंड मीन्स दयालु, हॉनेस्ट मीन्स ईमानदार, यानी कि मैं दयालु और ईमानदार दोनों हूं। ठीक है, उसके बाद में राम और श्याम तेज हैं। ठीक है, तेज यानी कि किसी कला में, पढ़ाई लिखाई में हो सकता है, बुद्धिमानी में हो सकता है, ये दोनों को बताया जा रहा है कि राम और श्याम तेज है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि हमें यहाँ पे क्या कर दिया गया है, 2 व्यक्ति का नाम दे दिया गया है। ठीक है, तो 2 व्यक्ति का नाम आया तो क्या हो गया, प्लूरल। ठीक है, प्लूरल के साथ में हम कभी भी आर का प्रयोग करेंगे, ना कि इज का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा है, राम एंड श्याम आर इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट को हिंदी में तेज तराक या तेज कहा जाता है। ठीक है, तो ये आज हम लोगों का एक्सरसाइज 2 का 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सबको समझ में आ गया? ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग एक्सरसाइज 2 का 10 से लेके 20 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ठीक,